आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज ये 5वां भाग है धर्मांतरण पर, यानी धर्म परिवर्तन पर, जो कि आज आप देख रहे हैं खुल्लम खुल्ला न्यूज में भी, और आप रोडों पे देख रहे हो, चर्चिज में देख रहे हो कि ईसाई समाज को लोग सता रहे हैं, यीशु के विरोधी सता रहे हैं, खुल्लम खुल्ला मार रहे हैं, पादरियों को सता रहे, पादरी के परिवारों को मारा जा रहा है, हालेलुया, चर्च तोड़े जा रहे हैं, है ना। और यहां तक कि अभी आप न्यूज सुन रहे, 2 नन यानी 2 सिस्टरों को उठा के जेल में तक डाल दिया गया और पूरा प्रशासन शांत है, हालेलुया। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने लोग ये सुन रहे, चाहे वो यीशु के लोग हों, चाहे वो यीशु के विरोधी हों, वो दोनों सुन ले कि ये दुनिया का अंत बहुत नजदीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली बार कि मैं आपको 3 प्रूफ दूंगा कि यीशु मसीह जल्द बादलों पर आने वाले और हमको अपने साथ लेके जाने वाले, हालेलुया। और जो हेडिंग आपने देखे बिल्कुल सही सुने है, बिल्कुल सही पढ़ी है आपने कि 80-90% जो पास्टर है वह गुंडे बदमाश थे, मगर आज प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवनों को बदल दिया, हालेलुया। और आज वो खुल्लम खुल्ला यीशु का प्रचार कर रहे हैं, हालेलुया। अब ये गुंडा बदमाश जो बात बोली है, वो ये ना सोचे कि मैं अभी भी बोल रहा हूं, वो सुधर चुके हैं और आज वो यीशु का प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ 10% लोग होंगे जिनके पिता जो है वो पास्टर थे और उनके बेटे पास्टर बने, हालेलुया। और उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यीशु के विरोधी थे, आज वो पास्टर बन चुके हैं और वो यीशु मसीह का सुसमाचार खुले तौर पे इस दुनिया के अंदर फैला रहे हैं, हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने गुंडे और बदमाश का जो शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूं, वो क्यों? क्योंकि ये लोग जो थे प्रभु को जानते नहीं थे, इन्होंने कभी वचन को पढ़ा नहीं था और ये दीन दुनिया के अंदर थे, मगर प्रभु ने जब इनको चुना तो प्रभु के वचन से इन्होंने सीखा नम्रता और दीनता, कि जिसे लोग धर्म कहते हैं वो धर्म है क्या, हालेलुया। आज वही पास्टर चुप है और जो यीशु के विरोधी है वो इन्हें मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, कॉलर पकड़ के चर्च से बाहर लेके जाते हैं, हालेलुया। और बहुत बदसलूकी इनके साथ करते हैं, मगर ये शांत रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने यीशु को चख लिया है, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह तो खुद खुदा है, हालेलुया। और जब उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया तो ये संसार ने उनके साथ भी सेम ऐसा ही बर्ताव किया। उन्हें मारा गया, कोड़े मारे गए, असली में भाला मारा गया, हाथों में कील ठोक दी गई, उनके मुंह पे थूका गया, हालेलुया। सर पे वो कांटों का ताज पहना दिया गया। और यहां तक कि जो पिलातुस था, जिसने यीशु मसीह को सूली के लिए ऑर्डर दिया था, उसने भी कहा कि मैं इस व्यक्ति के अंदर कोई गुनाह नहीं पाता। और फिर भी यीशु को क्या करा गया? सलीब दे दिया गया। और यीशु से उसने कहा था, उसने कहा कि मेरे पास अधिकार है, तुझे छोड़ दूं या तुझे क्रूस दूं। यीशु ने कहा था, यह अधिकार तुझे अगर ऊपर से ना मिला था तो तू कुछ भी नहीं कर सकता, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने कहा, मैं अपनी मर्जी से अपने प्राण देता हूं, हालेलुया। आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, जो यीशु के विरोधी है वो ये कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म का बचाव कर रहे हैं, और मसीह लोगों को यानी क्रिश्चियन लोगों को, ईसाई लोगों को, ईसाई समुदाय के लोगों को मारते, पीटते, गाली देते, झूठा इल्जाम लगाते धर्म परिवर्तन का, हालेलुया। जबकि ये 4 भाग को आप जरूर देखें कि धर्म परिवर्तन है क्या, जो झूठ फैलाया जा रहा है, हालेलुया। कोई किसी को जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर आज लोग कर क्या रहे हैं? झूठा आरोप लगाते हैं और प्रशासन खड़े होकर तमाशा देख रहा है। ये क्यों हो रहा है पता है? ये क्यों हो रहा है? ये क्योंकि लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, हालेलुया। और दुनिया की कोई भी पुस्तक, कोई भी धर्म इस बात को प्रूफ नहीं कर सकता, मगर बाइबल प्रूफ, हम बाइबल से प्रूफ कर सकते हैं, और मैं भी करूंगा, हालेलुया। तो अब जो गुंडे बदमाश जो थे उनका जीवन प्रभु ने बदला, हालेलुया। जो यीशु के विरोधी थे उनका जीवन प्रभु ने बदला। आज लोग उन्हें कॉलर पकड़ते, गालियां देते, मारते, पीटते, हालेलुया। उनके कपड़े तक फाड़ देते और वो चुप रहते, हालेलुया। वो दिखा देते कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है, हालेलुया। धर्म वो बड़ा नहीं होता जो किसी को मारे, पीटे, खूनम खच्चर कर दे और अपने में खींच कर लेकर आए कि जबरन हमारे धर्म के अंदर आओ, हालेलुया। धर्म वो अच्छा है अगर दो धर्म की बातें करता है, क्योंकि यीशु कभी धर्म को नहीं बदलता, जीवन को बदल देता है, हालेलुया। जैसे कि आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं 4 पार्ट में आप जाके, हालेलुया। तो ये जो पास्टर हैं, जो प्रभु के सेवक है, पिटते हैं, गाली सुनते, कपड़े तक फाड़ दिए जाते, मगर ये चुप रहते। असली सेवा तो ये कर रहे हैं, असली धर्म का बचाव तो ये कर रहे हैं। इनके कारण जो ये सताव होता है, ये गाली सुनते हैं। अभी देखा हमने 2 जो नन है वो बैठी हुई है, और एक जो औरत है ज्योति शर्मा करके, वो उसे घूसा दिखा रही है लड़के को, लड़की को, और जो सिस्टर थी, और उन्हें कह रही है तुम्हें मारूंगी, पीटूंगी, साफ कैमरे पर, और वो दोनों चुपचाप बैठी है।
इससे क्या प्रूफ होता है? इससे लोगों ने क्या समझा? ईसाई धर्म तब भी ऊंचा था और सर्वदा ऊंचा रहेगा। हालेलुया। कभी कोई जबरदस्ती तो मार पीट के अपनी पत्नी को भी अपने पास नहीं रख सकता। कभी कोई मार पीट के अपने पति को भी अपने काबू में नहीं कर सकता। कभी कोई मार पीट के गाली गलौज से अपने बच्चों को भी अपने काबू में नहीं कर सकता। हालेलुया। तो आप अपने धर्म के लोगों को, यानी कि जो आप कहते हो कि धर्म परिवर्तन कर दिया गया, आप अपने लोगों को जबरन कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकलेंगे, नहीं आएंगे वो आपके पास वापिस। हालेलुया। मैं फिर वो बात को जो मैंने चार पार्ट में कहा है, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि आज इस बात को याद रखें। अगर आप अपने धर्म को बचाना चाहते हैं तो मैं बताता हूं कि जब कोई मसीह, यानी कि जो पास्टर हुए या प्रभु के सेवक हुए, कोई तुम्हारे धर्म के, तुम जो धर्म कहते हो, तुम्हारे धर्म के लोग जब मर रहे होते, बीमार होते, दुष्ट आत्माएं होती है, बीमारियां होती है, तुम लोग आज यहाँ पे लड़ने आ जाते हो, वहां पर जाके उनके लिए प्रार्थना करो अपने भगवान से, उन पे हाथ रख के। अगर वो सच्चे हो तुम लोग तो वहां पर जाके उनके लिए प्रार्थना करो और वो लोग चंगे हो, वो तुम्हारे नाम के गवाह बने, तुम्हारे धर्म को वो ऊंचा करे। वो क्या है कि हमारे धर्म के लोग आए, उन्होंने हम पे हाथ रखे, भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने हमारे अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमारे रोगों को चंगा कर दिया, हमारी बीमारियों को निकाल दिया, हमारी परेशानियों को मिटा दिया। मगर ये कार्यकर्ता कौन है? ये लोग पास्टर के पास आते हैं। पास्टर को इनको पैसे नहीं देते, पास्टर सिर्फ इनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और जिसके कारण ये लोग झूठा इल्जाम लगा के धर्म परिवर्तन का नाम लगा देते हैं। हालेलुया। आज पूरी दुनिया इस बात को सुने। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग जो यीशु के विरोधी है, जो ये मारपीट करते हैं, ये लोग अलग है। बाकी मैं इस धर्म के लोगों को भी मैं जानता हूं जो काफी अच्छे लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रुप है इनके यहाँ, ये अभी प्रभु मुझे लेके गया, मगर जब मैंने उनके लिए, उनके सामने मैं उनके घर में रहा और मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी, उन्होंने मुझे रोका नहीं। जबकि एक वीडियो थी, एक बहन का फोन आया, वो इन्हीं के धर्म की थी, उस पर दुष्ट आत्मा थी और उसने फोन करा कि भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करो। और ये लोग भी सामने बैठे थे और इन्होंने लाइव देखा कि मैंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी और दुष्ट आत्मा को डांटा और वो बहन यीशु मसीह के नाम से आजाद हो गई। हालेलुया। उस परिवार ने देखा कि यस, यीशु मसीह में सामर्थ्य है, क्योंकि ये जो बंदा सामने बैठा है, ये तो कोई सामग्री भी लेके नहीं आया, ये तो सिर्फ यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को डांट रहा है और दुष्ट आत्मा निकल कर चली गई। हालेलुया। उस परिवार ने क्या करा, मुझे बीच चौराहे पे बैठा के यीशु मसीह के गाने गवाए मुझसे, बोला आप वर्शिप करो, मैं बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ। हालेलुया। इसलिए हर कोई गलत नहीं है, मगर जो ये लोग गलत है, आज भी इन लोगों को समझ में आना चाहिए, जो आप कर रहे हो उसका भुगतान आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। अब आया दूसरा भाग, मैं आपको दूसरा भाग बताता हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछली बार कहा था कि 3 प्रूफ मैं आपको देने वाला हूं कि यीशु मसीह बादलों पर जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। पहला आपको बताता हूं, यीशु मसीह मरे, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब उन्हें कब्र में रख दिया गया था, उसके बाद एक पत्थर लुढ़का दिया गया था उसके ऊपर, और जो सैनिक थे उनको भरोसा नहीं था, उनको विश्वास था, क्योंकि यीशु ने कह दिया था। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, क्योंकि यीशु ने कह दिया था तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं तीसरे दिन फिर इसको बना दूंगा। यानी कि वो अपने शरीर के अपने बारे में बातें कर रहे थे, तुम मुझे मारोगे, मैं मारूंगा और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। वो सिपाही कब्र के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। अब अंदर कब्र के कोई नहीं जानता था क्या हो रहा था, मगर बाइबल प्रूफ करती है कि यीशु मसीह उन दिनों के अंदर, जो 3 दिन थे, उसके अंदर जो है वो पाताल में गए, यानी कि अधोलोक में गए और शैतान के जबड़े को तोड़कर, हालेलुया, वो कुंजियां, अधोलोक की कुंजियों को लेकर आए। हालेलुया। अब देखिए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह। हालेलुया। अब यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए कितने दिन हो गए बता आपको? 2025। हालेलुया। हालेलुया। 2025 साल। हालेलुया। 2025 चल रहा है, तो 2025 साल यीशु मसीह को आए हुए इस दुनिया में हो गए। अब कितना समय बचा 3 दिन के लिए? यानी कि 2025 साल हो गए। अब कितने दिन बचे? सिर्फ ये 5 का आंकड़ा बाकी रह गया है। या तो यीशु मसीह जल्द आ जाएंगे, हालेलुया, क्योंकि 3 के ऊपर निकलेगा नहीं आंकड़ा। मैं आपको बता दूं, 3 के ऊपर आंकड़ा नहीं निकलेगा। ये 3 दिन के अंदर वो जी उठे तो 3 जो लिखा है 2025 साल पहले यीशु मसीह आए थे, तो अब 3000 में होने में ज्यादा समय नहीं बाकी है। यीशु मसीह जल्द बादलों पर आने वाले हैं। हालेलुया। अब आपको मैं प्रूफ कर देता हूं कि यीशु मसीह जल्द बादलों पर आने वाले। अब इसका आंकड़ा आप लगा लेना कि यीशु मसीह सच में, ये पता भी नहीं चलेगा कि यीशु मसीह अब जल्द कब आ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल प्रूफ करती है, ना तो स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है कि वो पुत्र को दोबारा कब इस दुनिया में भेज देंगे। हालेलुया।
और इस बात को याद रखें, अगर ये इतना जो अभी गैप बचा हुआ है, इसके अंदर अंदर कभी भी तीसरे दिन जैसे जी उठे थे, हमें नहीं पता वो कौन सा पल था, वो कौन सा दिन था। 3 दिन के अंदर अंदर यीशु मसीह कब अधोलोक में गए, ऐसी अब हमें नहीं पता कि वो कब वापस आ जाएंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जीवित हैं तो अभी आपके पास समय, यीशु के आने से पहले अपना जीवन प्रभु को दे दे। हालेलुया। अब सारी बात यहां पर आती है कि ये सब कुछ बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया। अक्सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग, ये तीसरी बात है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अक्सर इस दुनिया के अंदर, यानी कि इस इंडिया के अंदर, इस भारत के अंदर युद्ध जो हो रहा है, वो युद्ध होता है हिंदू मुसलमान में, ठीक है। और दूसरा, आज ईसाइयों को सताव कर रहे हैं हिंदू। मगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू और ईसाई की लड़ाई नहीं है। असली महायुद्ध जो होने वाला है वो ईसाइयों का और मुसलमानों का होगा। हालेलुया। अब ये मैं कैसे बोलूं, क्योंकि मैं अब आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई। अगर आप मत्ती, जितने लोग हैं, मत्ती को आप पढ़ेंगे तो मत्ती के अंदर मत्ती 24 को आप पढ़ेंगे तो यहां पे देखिए 2 लिखा हुआ शब्द, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, पूरा पढ़ लेना, फिर मैं आपको दूसरा बताऊंगा। यहां पे लिखा है संकट और कलेश। यहां पे यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, तुम सताए जाओगे, तुम्हारे साथ बहुत बर्बरता होगी, तुम्हारे खिलाफ लोग उठेंगे, जेल खानों में डलवाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध झूठी बातें करेंगे। ये सारी संकट की बातें जो अभी यानी कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हो रही है, और पूरी दुनिया मीडिया के द्वारा अपनी आंखों से देख रहा है कौन सही और कौन गलत है। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जो धर्म बचाने की बातें करते हैं, आप अपने धर्म को बचा नहीं रहे हो, आप अपने धर्म को और बदनाम करते जा रहे हो, क्योंकि पूरा वर्ल्ड देख रहा है मीडिया। हालेलुया। मीडिया के कारण, यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा जो मसीह लोगों को सता रहे और कहते हैं कि हम धर्म बचाते हैं और निर्दोषों को मार रहे, खून तक निकाल दे रहे। हालेलुया। हत्या तक कर डाल रहे, है ना। तो आप अपने धर्म, क्योंकि कोई धर्म किसी को मारने के लिए नहीं कहता। हालेलुया। और फिर यहाँ पर जो पादरी, जो ईसाई लोग हैं, मार खा रहे, चुपचाप है, वो अपने धर्म को क्या कर रहे, बचा रहे। पूरी दुनिया देख रही है, मार खाते हैं मगर चुप रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हाथों को, हमारे जबड़ों को, हमारे मुंह को बांध दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है, तू बस शांत रहे, चुपचाप रहे, युद्ध मैं करूंगा और मुझसे कोई जीत नहीं सकता। हालेलुया। जब हम मत्ती 24 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे संकट और कलेश एक लाइन हेडिंग दे रखी, इसके अंदर ये भारत की बात आ जाती है। अब इसी के अंदर एक महासंकट काल, हालेलुया, महासंकट काल दे रखा है। उसके अंदर जब आप पढ़ोगे तो महामारी होगी, और लिखा हाय उस गर्भवती महिला पर भी जो दूध पिलाती भी होगी। सोचो कितना भयंकर होगा। मगर जब हम ये पढ़ते हैं महासंकट काल, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तो जो पढ़े वो समझे। हालेलुया। मैंने बहुत इसकी नॉलेज दी है, प्रभु पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। ये पता है कौन से काल की बात है? ये 7 साल का काल होगा, ये 7 साल का काल होगा। 3.5 साल एंटी क्राइस्ट यहाँ पर क्या करेगा, अपना राज्य करेगा। हालेलुया। और ये कौन होगा? ये मसीह विरोधी होगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जब मैं ये बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, आखिरी युद्ध क्रिश्चियन और मतलब ईसाई और हिंदू का नहीं है। आखिरी जो युद्ध होगा वो ईसाइयों का और मुसलमानों का होगा। मैं आपको प्रूव करता हूं कैसे, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं। आप बड़े बड़े चैनलों पर जाओ, जो बाइबल की सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि इजराइल के अंदर तीसरा मंदिर बनेगा। यानी कि तीसरा मंदिर कहां बनेगा? जहां अलस्का मस्जिद है उसे तोड़ा जाएगा और उसे तोड़कर एक मंदिर बनाया जाएगा, यानी चर्च बनाया जाएगा। हालेलुया। और इस बात के लिए अगर मैं कह रहा हूं झूठ, तो आप न्यूज में सुनिए, देखिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि एक बलिदान होना है, जो कि लाल बच्चिया का बलिदान होगा। हालेलुया। अब ये बलिदान मसीह लोगों का नहीं है। आप सोचो कि मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन में कहा अब कोई और बलिदान बाकी नहीं है। और लाल बच्चिया, आपको पता हो, अगर आपने यूट्यूब पे भी देखा हो या बाइबल में पढ़ा, लाल बच्चिया 5 मिली है। उसका एक एग्जाम्पल अभी लाल बच्चिया का बलिदान किया गया है। हालेलुया। उस मंदिर को बनाने के लिए जो वहां जाएगा, उससे, उसकी राख से उस पानी को शुद्ध करके उस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो चलिए न्यूज दिखा देता हूं मैं आपको। इस चैनल पे आप जाके सर्च कर ले, ये न्यूज वाले बोल रहे हैं। अगर ये लोग सुनेंगे तो ये कहेंगे कि ब्रदर अभिषेक आप बोल रहे हो कि मस्जिद तोड़ी जाएगी और युद्ध होगा। चलिए आप देख लीजिएगा, इस न्यूज को देखिए। मैंने भी अपने टीवी की स्क्रीन से लेके दिखा रहा हूं आपको। अल अक्सा मस्जिद की जगह 3rd टेंपल बनाने की मांग, डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान है। तो अपने आप में देखिए
ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत अलग खबर है। देखिए, युद्ध के बीच अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो इसके रिएक्शंस क्या होंगे, क्योंकि इसमें जो जुड़ी खबर है वो हम आपको ये बता रहे हैं कि अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की बात कही जा रही है, और अल अक्सा मस्जिद को लेकर आए दिन विवाद होते रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं। अब आप देख सकते हैं कि साफ साफ अंत का महायुद्ध यहां से शुरू होने वाला है, जिसे वर्ल्ड वॉर कहा जाएगा, और इजराइल का घेराव और यीशु का आना बहुत नजदीक आ चुका है। और यही वजह है कि धर्म युद्ध का इसको नाम भी दिया जा रहा है। ये है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद। आप जरा देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं मस्जिद जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है, अल अक्सा मस्जिद। और देखिए, लाल बछिया का ट्रायल जो है वो बलिदान हो चुका है, यहाँ पर ट्रायल हो गया है, और यीशु मसीह ने कहा है कि अब यीशु मसीह ने जब अपने आप को बलिदान कर दिया, अब कोई बलिदान अब बाकी नहीं है, बस ये जो बलिदान होगा उसके बाद एंटी क्राइस्ट का आना होगा, और फिर यीशु का आना शीघ्र है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देख लिया, ये बातें मैं तो नहीं बोल रहा, ये तो बड़े बड़े न्यूज वाले बोल रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज पे आ रहे हैं। अगर आपके पास समय इन बातों को बैठ के समझो कि यीशु मसीह बादलों पर हमें जल्द लेने आ रहे हैं। हालेलुया, ये मस्जिद तोड़ी जाएगी, और आप सोचो जब ये मस्जिद टूटेगी तो दुनिया के अंदर कितना बड़ा युद्ध होगा। हालेलुया, कितना बड़ा युद्ध होगा। हालेलुया, और जब ये युद्ध होगा, मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल से अभी भी कोई भी देश जीत नहीं सकता। इजराइल यीशु का घराना है, उससे कोई नहीं जीत सकता। 7 देश भी चढ़ाई करेंगे तब भी कोई नहीं जीत पाएगा। ये सारी भविष्यवाणी मैंने आज से 1.5-2 साल पहले इजराइल के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जो कि आज आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि वहां पे फिलिस्तीन और गाजा ये सब बर्बाद क्यों हो रहा है। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ बाइबल के अंदर मिलेगा। आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके 1.5 साल पहले मैंने डाला था, आप देख सकते हैं बाइबल में कहां पे लिखा हुआ है। हालेलुया, अब देखिए, जब ये टूटेगी मस्जिद तो पूरे देश में एक बड़ा भौचाल आएगा। हालेलुया, जब असली युद्ध शुरू होगा। हालेलुया, और इजराइल का घेराव होगा। हालेलुया, इसलिए मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अब देखिए क्या होने वाला। लूका 21 का मैं 7 से पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है संकट और कलेश। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब बात कब होगा, ये सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी समय निकट आ पहुंचा है, तुम उसके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इसका पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए, ये इंडिया की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में आप देख रहे हैं, इंडिया में कितनी बातें हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पास्टरों को मार रहे हैं, सताव हो रहा है ना, ये सारी बातें हो रही है, मगर हमें घबराना नहीं है। अभी तक तो अंत नहीं था, मगर अब अंत नजदीक है। मैं प्रूफ कर रहा हूं बाइबल से। तब उसने उससे कहा, जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। अब देखिए, महायुद्ध शुरू होने वाला है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारी। अभी कोरोना जाके गया, अभी कोरोना आया था, चला गया। देखिए, महामारी पूरे वर्ल्ड ने देखी। हालेलुया, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। अभी आपने देखा होगा, बादल भी गिर रहे हैं, आकाश में बड़े बड़े चिन्ह भी दिखाई दे रही है। अंत का समय है बिल्कुल। हालेलुया, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदी गृह में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हालेलुया, ये हमारी गवाही देने का अवसर होगा। हालेलुया, कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया, जो यीशु पर विश्वास करेगा वह ये सब चीजों को देखेगा। हालेलुया, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। देखो, ये सताव, ये सब कुछ होने वाला है। ये किसी भी पुस्तक में, दुनिया की किसी पुस्तक में ये भविष्यवाणी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालेलुया, अब देखिए सबसे बड़ी बात, जब ये अलस का जो मस्जिद है, जब ये टूटी जाएगी और मंदिर का निर्माण होगा, तब तक कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं उठेगा, क्योंकि ये होना अवश्य है और होगा। तब तक सब चुप रहेंगे। उसके बाद एक बड़ा भौचाल आएगा,
देखिए उसके आगे क्या लिखा है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उधर जाना निकट है। हालेलुया। जैसे ही यह मस्जिद तोड़ी जाएगी तो इजराइल को चारों ओर से घेर लिया जाएगा। हालेलुया। और जब मस्जिद को ढाया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो कौन खड़ा होगा? सारे मुस्लिम कंट्री जितनी होंगी वो खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। युद्ध के लिए तैयार हो जाएगी। ये तो पक्का है, ये तो देखो पक्का है। अभी कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर उस समय क्या होगा, सारा जो है मुस्लिम कंट्री घेराव करेगी। और मैं बता रहा हूं इसका जो मेन हेड होगा, आपको मैं बता रहा हूं बाइबल के अनुसार प्रकाशित वाक्य में मैंने एक जो कलीसिया एंड टाइम मैसेज मैंने इसमें सुना था, तब मैंने जाना कि जो बड़ा बेबीलोन है वो गिरा दिया जाएगा। तो ये लोग कहते हैं रोमन कैथलिक है वो। अब मुझे इसके बारे में मैं आपको खुलकर कभी बताऊंगा। रोमन कैथलिक से भी मैं आपको बता रहा हूं, रोमन कैथलिक से मुझे प्रॉब्लम नहीं। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो लोगों को भटका रहे हैं, मगर मैं इस बात को भी अभी मैं मानूंगा नहीं। वो तो है कि रोमन कैथलिक वाले, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले टाइम में इसको मैं खुलकर बताऊंगा। मगर जो ये बड़ा बेबीलोन गिरा दिया जाएगा, ये पता है कौन है? ईरान। हालेलुया। इसकी मैंने पूरी स्टडी करी है कि जल पर बैठा हुआ, यानी कि जल के अंदर क्या होता है, यानी समुद्र के अंदर जो पेट्रोल है, पेट्रोल पे वार अधिकार किसका है? इन्हीं कंट्रियों का है। और यहां से क्या हुआ, सब कुछ हैंडल किया जाएगा। हालेलुया। और बड़ा बेबीलोन आप देख लेना, जो पहला बेबीलोन था वो कहां था? जो पहला बेबीलोन था उसी की जगह ईरान है। मैंने बहुत स्टडी करी है इसकी, तब मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो बेबीलोन है ये भी गिरा दिया जाएगा। हालेलुया। और ये फिर उसके बाद क्या होगा, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं, और जो गांवों में हो वे उसमें ना जाए, क्योंकि यह बदला लेने का ऐसे दिन होंगे, बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएगी। हालेलुया। अब ये सारी बातें कब पूरी होगी? ये इसी समय पूरी होगी। हालेलुया। और देखो ये साफ साफ कह रहा है ये सब कुछ पूरा होने वाला है। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि बड़े कलेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। हालेलुया। ये एंटी क्राइस्ट का समय होगा। मैं आपको बता रहा हूँ 3.5 साल का साल होगा। ये 3.5 साल ये एंटी क्राइस्ट राज करेगा। हालेलुया। ये उस समय होगा जब एक औरत, और ये 666 आपको पता होना चाहिए, बाइबल में प्रकाशित वाक्य में जो 666 दिया, ये उस समय की बात होगी जब एक दूध पिलाती हुई औरत होगी और 666 का चिन्ह उसके माथे पे मोहर लगाई जाएगी, उसके हाथों पे लगाई जाएगी। तो एक दूध पिलाती हुई मां को क्या होगा? खाना चाहिए होगा। हालेलुया। ताकि वो अपने बच्चे को मरते हुए ना देखे। अब बच्चे को दूध पिलाना होगा तो दूध भी, अगर सूखा दूध भी लेने जाओगे तो बच्चा तो दाल चावल खाएगा नहीं, है ना? दाल चावल रोटी तो खाएगा नहीं, वो दूध पिएगा। दूध लेने के लिए आपको 666 की मोहर लगवानी पड़ेगी। और अगर आप सूखा दूध नहीं लेंगे, आपके शरीर में दूध बनना होगा तो आपको खाना खाना पड़ेगा, और खाना खाने के लिए आपको 666 की मोहर लगवानी पड़ेगी। तो फिर प्रभु कहता है कि हाय उस औरत पर जो दूध पिलाती हुई होगी, क्योंकि वो उस समय यीशु का इनकार कर सकती है। हालेलुया। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ रही हो तो आज आप समझ जाए कि यीशु का बहुत जल्दी निकट है आना। और लिखा है वे तलवार के कौर पर हो जाएंगे और सब देशों के लोग में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जाति का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। हालेलुया। अन्य जातियों से रोंदा जाएगा कौन? यरूशलेम। हालेलुया। अब देखिए, अब इजराइल से कोई, अभी तो आपको पता है कोई जीत ही नहीं सकता, मगर एक समय आएगा, ये अंत का समय होगा। हालेलुया। और फिर देखिए जब ये सारी बातें हो रही होगी, इजराइल का घेराव हो जाएगा, तो बाइबल में लिखा है सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। हालेलुया। आकाश की शक्ति यानी चांद सूरज तारे सब हिला दिए जाएंगे, सब गिरा दिए जाएंगे। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ, हालेलुया, बड़ी सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। लिखा है जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जितने मसीह यीशु को भी जानते हैं, आज भी अपने अपने पापों से पश्चाताप कर लो और मन को फिरा लो। और जितने यीशु के विरोधी हैं, आज मैं आपसे ये कहता हूं कि बाइबल को उठा लो और पढ़ लो। समय अंत का नजदीक है। अपने धर्म को हमने इसलिए नहीं बचाना मार काट करके। आज मैं आपको बताऊं, ये जो पादरी लोग है ना, जो पिटते हैं,
जो इतने गाली सुनते, कॉलर पकड़कर इनको खींच के लेके जाया जाता है, इन पे झूठा इल्जाम लगाया जाता है, ये चुप होते। एक समय पता है कैसा होता था इनका, जब ये गुंडे बदमाश होते थे, मैं आपको बताऊं, मैं अपने आप को तोड़ देता हूं, चलो पादरी को तो छोड़ दे। एक समय मेरा भी ऐसा था, मेरे सामने अगर कोई भी अगर कुछ बोलता था ना, ऐसा मन करता था इसको और इसके पूरे परिवार को जान से मार दूं। हालेलुया। जब मैं 35 साल तक यीशु के नाम को तो जानता था, मगर मैंने वचन को पढ़ा नहीं था। हालेलुया। सच्चाई को मैंने जाना नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता था अगर मेरे विरुद्ध कोई उठा और मेरे से किसी ने पंगा ले तो उसके पूरे परिवार को जान से मार दूंगा मैं। हालेलुया। और ये सच्ची बात है। मगर जब से मैंने यीशु को जान लिया 3 साल पहले, आज कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाता है, चुपचाप सहन करके निकल जाते हैं। हालेलुया। ये शक्ति, सामर्थ और बल और पवित्र आत्मा कौन देता है हमें? प्रभु यीशु मसीह नासरी देता है। ऐसे ही जो ये लोग सताते हैं, आप सोचिए, ये लोग इतने बुरे इंसान होते थे जिनका जीवन प्रभु ने बदल दिया। अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो ये कभी होता है ना, इंसान का मत्था सनक जाता है और वो आपसे लड़ने लग जाता है, आपका क्या होगा? सोचो क्या होगा। ये ज्योति शर्मा जो है, मैं तो खुल के नाम लेके बोलता हूं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि ये जो है औरत जो है, आदमी एक मैंने देखा पास्टर के थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही है और पुलिस वाले सामने खड़े हुए थे, थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही है। अगर वो आदमी पकड़ के ढूंढ देता तो क्या इज्जत रह जाती? ढूंढता अच्छे से पकड़ के तो क्या रह जाता? ना तो ईसाइयों ने, मैं बता रहा हूं, खुलकर बोल रहा हूं, ना तो ईसाई डरते हैं और ना किसी से कम है। अगर ईसाइयों का इतिहास जानना चाहते हो आप, तो बाइबल के पुराने नियम को उठा के पढ़ लेना। एक व्यक्ति गोलियत जैसे इतने दानव को मार सकता है, उसकी तलवार से उसकी गर्दन को काट सकता है। और इसी बाइबल के अंदर आप उठा के पढ़ोगे शिमशोन के बारे में, वो कितने लोगों को अकेला मार सकता है। हालेलुया। और ऐसे कितनी बातों को पुराने नियम के अंदर बताया गया कि यहोवा परमेश्वर ने बोला, तू जा, युद्ध तेरा नहीं युद्ध मेरा है। और एक व्यक्ति ने कितने लाखों लोगों को मारा। हालेलुया। कितने लोगों ने 10,000 की सेना को 300 लोगों ने खदेड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि यहोवा उनके साथ रहता था। हालेलुया। जब यहोवा खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया और वो जमीन पे उतर गया, उसने बोला, जैसा लोग मेरे साथ करते वैसा तुम्हारे साथ भी करेंगे। इसलिए आज हमारा जो हाथ है वो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बांध दिया। हमारे जबड़ों को, हमारे मुंह को यीशु मसीह ने चुप कर दिया। बोला, युद्ध तेरा नहीं युद्ध मेरा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो ज्योति शर्मा भी है, इनको भी मैं बताना चाहता हूं, सुन लो आप भी। आपके परिवार में भी कभी ना कभी कोई ना कोई हादसा ऐसा हो सकता है। आपके परिवार में कोई बीमार पड़ सकता है और उस बीमारी की दवाई भी नहीं होगी। उस दिन आप यीशु को जानोगे जो आप आज मसीह लोगों के साथ कर रहे हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम्हें छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, और जिसने खुदा को छू दिया उसकी आंख की पुतली को छू दिया। आप सोचे उनका अंत क्या होने वाला है। हालेलुया। समय रहते हुए मैं तो आप लोगों से, हम लोग आपको गाली नहीं देते, हम लोग आपको मारते पीटते नहीं है, सिर्फ हम वचन से आपको बताते हैं अभी भी समय है। आज जो मसीहों का सताव कर रहे हैं, आज भी रुक जाएं, क्योंकि उस भयानक दिन में आप सह भी नहीं पाओगे आपके साथ क्या होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये इसी समय जो है, ये जो युग चल रहा है ना, जो ये जो अभी चल रहा है, आज से 20 साल पीछे चले जाओ, आज से 15 साल पीछे चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं था। लड़ाई झगड़े कोई किसी के विरुद्ध नहीं उठता था, मगर इन्हीं दिनों के अंदर क्या हुआ, ये सारी चीजें होने लग गई। आज से 20 साल पीछे चले जाओ तो रोड भी नहीं थे इंडिया के अंदर। आज से 20 साल पीछे चले जाओ तो मोबाइल भी नहीं थे। मगर अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अंत का समय है, इसलिए सब चीजें होने लग गई कि अब यीशु का जल्द आना बहुत नजदीक है। हालेलुया। मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे लिखा है कि आकाश के क्या होंगे, शक्तियां हिला दी जाएगी, सूरज चांद तारे, हालेलुया, सब गिरा दिए जाएंगे, काले पड़ जाएंगे यीशु के आने पर, और इजराइल का घेराव होने वाला है। ये बात मैं नहीं बोलता, आप YouTube पे सर्च करें और जितने लोग सुन रहे हैं, देखिए ये धर्म और ये जाति की जो बातें करते हैं ना, मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं होते। इनको पढ़ने की बहुत जरूरत है। एजुकेशन इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। मेरे भी बहुत मित्र है, बहुत दोस्त है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पास्टर है ना, ये चुप रहते हैं। अगर इन्होंने भी एक दिन कह दिया ना, जैसे ये लोग मारने आते हैं, बस पास्टर का एक बार बोलने की बात है कि इन्हें मारो, एक व्यक्ति भी ईसाई व्यक्ति रुकेगा नहीं।
मगर वो बेचारे खुद पिट जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु को जानते हैं। वो जानते हैं कि हमें अपने धर्म को बदनाम नहीं करना, पूरे दुनिया में अपने धर्म को बदनाम नहीं करना, धर्म को बचाना है, तो अपने आप को क्या करना है, सरेंडर करना है प्रभु यीशु मसीह के आगे। हालेलुया। आज आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जितने यीशु का विरोध करते हैं, आप क्या धर्म को बचा रहे हो? आप तो अपने धर्म की बुराइयां, आप तो अपने धर्म को खुद नीचा करते चले जा रहे हो। दुनिया आपको गाली दे रही है, पूरी दुनिया। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, ईसाई तो आपको कोई गाली नहीं दे रहा। आप ही के लोग जो कि आज यीशु के गवाह बनकर यूट्यूब पे आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, ईसाई लोग यीशु के गवाह नहीं बन रहे। आपके अपने लोग, जो कि आप मेरा पहला भाग जाके देखे जरूर, ये 5वां भाग है, 4 भाग और देखे कि लोग यीशु के पास क्यों आते हैं, क्यों यीशु को अपना जीवन दे देते हैं, क्यों उसको अपना खुदा मान रहे, क्यों यीशु का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों? इसका क्या बड़ा रीजन है? आज मसीह लोग चुप है, मगर आज जो यीशु को जानते नहीं थे, जो यीशु के विरोधी थे, आज वो यीशु का खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। और वो लोग यीशु के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। यानी कि आपके मुताबिक जो धर्म जो बात करते हो, यीशु मसीह कभी धर्म को बदलने नहीं आया। यीशु मसीह लोगों के जीवन को बदलने आया। जैसे उसने मेरे जीवन को बदल दिया, वैसे यीशु मसीह आपके भी जीवन को बदलना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये किसी को बदनाम करने के लिए नहीं। मेरे भी बहुत दोस्त है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भी बहुत दोस्त है। हमारे दोस्तों में तो ऐसी बातें नहीं होती। वो मेरी थाली में खाते हैं, मैं उनकी थाली में खाता हूं। हालेलुया। एक साथ खड़े होकर मोमोज भी खाते हैं, एक साथ खड़े होकर हम भटूरे भी खाते हैं। हालेलुया। मगर जो ये लोग कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लोग विरोधी है, ये विरोध करते हैं, ये झूठा इल्जाम लगाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये रुकेगा नहीं। ये बाइबल में लिखा है, और जो बाइबल में लिखा है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे वचन देखिए, अगर आप लूका 21 का अगर 33 पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया। ये सताव जो आप कर रहे हो ना, ये भी प्रभु की एक योजना है। नहीं तो आप कर नहीं पाते, मगर प्रभु ने अभी भी पूरी दुनिया को मौका दिया है। जब हम पतरस में पढ़ते हैं, लिखा है यीशु जल्द क्यों नहीं आ रहे, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं हर कोई यीशु के पास आए, अपने अपने पापों से पश्चाताप करे, मन फिराए और यीशु को खुदा माने। हालेलुया। इसलिए यीशु नहीं आ रहे, क्योंकि वो सबको स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी यीशु का विरोध करते हैं, 3 बात मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताई है। पहला, जो कि पादरी पीटते हैं, है ना, गाली सुनते हैं, मुंह पे थुकवा लेते हैं, है ना, कपड़े फड़वा लेते हैं, अपने बीवी बच्चों का सताव अपनी आंखों के सामने देते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों की गालियां सुनते हैं। वो एक टाइम के बड़े बदमाश लोग हुआ करते थे, गुंडे टाइप के लोग हुआ करते थे, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था, है ना, लड़ाई झगड़े में नंबर 1 होते थे। मगर यीशु ने उनको इतना नम्र और दीन बना दिया कि वो आज आप लोगों की मार खाते, पिटाई खाते और आपकी बातों को सुनते, जो आप झूठा इल्जाम लगाते हो, वो भी वो बर्दाश्त करते हैं, और वो अपने हाथों पे एक जैसे हाथ और मुंह को बांध के चुपचाप सहते रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो प्रभु को जानते, वो अपने यीशु के नाम को ऊंचा करते चले जा रहे हैं। हालेलुया। और दूसरी बात, यीशु का आना नजदीक है। बहुत जल्द यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने आ रहे हैं। तीसरे दिन जी उठे थे तो 3000 साल यीशु के पूरे होने वाले हैं। हालेलुया। इस दुनिया में आए थे, उससे पहले वो कब आ जाएंगे वो किसी को भी नहीं पता, केवल पिता को पता है। इसलिए आज समय रहते हुए आप लोग भी यीशु के पास आए और अपने अपने पापों का पश्चाताप करें। मसीह लोग क्या कहते हैं? सिर्फ यही तो, अपने अपने पापों का पश्चाताप करो, मन फिराओ, गलत काम ना करो, जो गलत काम हम लोग करते हैं दिन दुनिया में। हालेलुया। यही तो प्रचार है, यही तो सुसमाचार है, और है क्या? हालेलुया। और साथ ही साथ जो आपने वीडियो देखी, वो मैंने नहीं, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये तो न्यूज में चल रही है। न्यूज देखो ना, फालतू की लड़ाइयां का देखो। ये देखो कि इजराइल और फिलिस्तीन की और गाजा इन सबकी लड़ाई हो रही है। उसके बीच में हकीकत ये है कि अलास्का मस्जिद है, वो गिराई जाएगी और मंदिर बनाया जाएगा, यानी चर्च बनाया जाएगा। देखो आप, मैं तो नहीं कह रहा, न्यूज में आपने देख लिया, और भी देख लीजिए, जाके यूट्यूब पे सर्च करो, क्योंकि अंत नजदीक है। हालेलुया। तो शालोम, आपको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। जितने भी लोग यीशु के विरोधी है, मैं आपसे कहता हूं कि अपने धर्म को अगर बचाना है तो अपने आप ही अपने धर्म को बदनाम ना करे। क्योंकि एक पास्टर ने सिर्फ ये बोला, अब मसीह लोग चुप ना बैठे, अब खुलकर बोले कि हम जो है यीशु को जानने वाले लोग हैं और ये सताव गलत हो रहा है। तो एक बहन ने एक स्टेटस डाला था, मैं आपको बताऊं, ये ईसाई नहीं थी, ये बहन ईसाई नहीं थी। इसके स्टेटस को देख के तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि इसने ऐसी बात लिखी है इन लोगों के बारे में, और ये भी इन लोगों में से ही थी।
ये बहन भी इसी में ही थी, मगर इसने ये बातें जब लिखी तो लोगों ने क्या करा, इनको बोलना शुरू करा, आपने ऐसे लिख दिया, आपने ऐसे लिख दिया। तो उन्होंने कहा सही तो लिखा है, गलत क्या लिखा है। आप सोचो कि आप लोग अपने धर्म को, अपने धर्म के नाम को खुद नीचा कर रहे हो, मार कुटाए पीट के, है ना। आप क्या सोच रहे हो आपका धर्म बच रहा है? आपका धर्म बच नहीं रहा, आपके धर्म का नाम ऊंचा नहीं हो रहा, उल्टा यीशु का नाम ऊंचा हो रहा है और मसीहत का नाम ऊंचा हो रहा है। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, 11 लोगों से ये प्रचार शुरू हुआ था यीशु मसीह का, 11 चेलों से, ठीक है। और आज पूरे वर्ल्ड में यीशु का नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ एक इंडिया है जिसके में आप ये जो मार काट कर रहे हो कि हमारा धर्म हमारा धर्म करते हो ना, सिर्फ एक ये इंडिया है। हालेलुया। और पूरा वर्ल्ड क्रिश्चियन है, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम है तो वो यीशु मसीह का नाम है। ये तो आपको पता ही है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि लड़ाई ना करे, प्रेम से। और मैं तो कहता हूं कि आज फिर ये वीडियो को अंत करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको अपने धर्म का नाम ऊंचा करना है, अपने धर्म को बचाना है, तो अपने लोगों के पास, जो लोग परेशान है, जिनके दुष्ट आत्मा होती है, जो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, आप ईसाइयों के पास क्यों जा रहे हो मारने पीटने को? आप उनके घर में जाओ ना समय निकाल के, और अपने भगवान के नाम से उनके हाथ रख के प्रार्थना करो, जैसे पादरी लोग करते, पास्टर लोग करते हैं, और वो यीशु मसीह के नाम से उड़ जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, बीमारी सही हो जाती है। आप करो अपने भगवान के नाम से, अगर आप सच्चे हो तो वो सही हो जाएंगे। तो वो धर्म जो आपके हिसाब से धर्म परिवर्तन, वो होगा ही नहीं। क्यों होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि ये कोई धर्म परिवर्तन थोड़ी नहीं, तो जीवन परिवर्तन है। क्योंकि ये लोग हर दर पर चले जाते हैं, हर डॉक्टरों को दिखा देते, चंगाई नहीं मिलती। जब ये यीशु के नाम को जानते, यीशु मसीह को चंगाई दे देते हैं, तो ये यीशु के पास आ जाते हैं। धर्म परिवर्तन थोड़ी ना है। और मैं तो कहता हूं आप लोगों से, मैं तो खुलकर कह रहा हूं, अगर कोई ईसाई बीमार है, क्रिश्चियन परिवार में कोई बीमार है, या आप लोगों में बीमार है, तो मैं कहता हूं कि ईसाइयों के घर में आप हाथ रख के प्रार्थना करो अपने भगवान के नाम से। अगर उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाए और अगर वो बीमारी सही हो जाए, तो आप बोलो ईसाई को कि आप हमारे धर्म के अंदर आ जाओ, आप हमारी पुस्तक को पढ़ो। और अगर वो चले जाते ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी ईसाई आपको मारने पीटने नहीं जाएगा, आपको गाली देने नहीं जाएगा, आपको ताड़ना नहीं देगा, आपको आपके कपड़े नहीं फाड़ेगा। वो बोलेगा ठीक है, लेके चले जाओ अगर आपकी मर्जी है, क्योंकि प्रभु जानता है। हालेलुया। क्योंकि हम ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारा वचन मारने पीटने पर विश्वास नहीं करता। हमारा प्रभु कहता है शांत रहे। हालेलुया। युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। क्योंकि जो प्रभु के लोगों को बोलेगा, मारेगा पीटेगा, अंत के दिनों में उसे जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। इस वचन के साथ और इस बात के को अंत करते हुए बस मैं ये कहना चाहता हूं, दुनिया का अंत बहुत नजदीक है। मन फिराओ, अपने अपने पापों का पश्चाताप करो और यीशु को जानने के लिए बाइबल को उठाओ। आपके नजदीकी चर्च के अंदर बाइबल होगी, आप जाइए, आप किसी से भी मांगेंगे तो आपको हर कोई दे देगा। आप खोज में रहो ना, आप खोज करो, ये सच है ये झूठ है। अगर आपको सच लगता है तो आप एक्सेप्ट कर लो, नहीं लगता तो कोई जबरदस्ती करवाता ही नहीं है। और तो और मैं एक बात और बता दूं, अभी एक पास्टर ने बड़े अच्छे से प्रचार करा, जैसे ये दो जो नन थी, जो सिस्टर थी, इनको पकड़ लिया गया है ना केस में, बेफिजुल का झूठा इल्जाम लगा के। अरे उन्हें पकड़ते ना, वो पास्टर ने खुल्लम खुल्ला बोला, अरे पकड़ो तो उन्हें पकड़ो जो जीपी रोड पे धंधा चल रहा है ना, रोडों पे जो आजकल जो अश्लील जो चल रहा है ना, प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, उन्हें पकड़ो ना। खुल्लम खुल्ला जो दारू की दुकानें खोली जा रही है उसे बंद करो ना। ये तो करते नहीं है ना, जहां बस जो झूठा इल्जाम लगा के मसीह लोगों को मारते हैं, सताव करते हैं, उनके मुंह से खून तक निकल जाता है ना। और साथ ही साथ पादरियों के परिवार को मारा जाता है, चर्च तोड़ा जाता है। हालेलुया, है ना। और सारे, और ये बात मैं भी बोल रहा हूँ, चर्च तोड़े जाते हैं, ईसाई लोगों पे झूठा इल्जाम लगाया जाता है। आप चौथा भाग देखना जाके, धर्मांतरण पर मेरी आंखों के सामने झूठा इल्जाम लगाया गया धर्मांतरण पर, और प्रशासन खड़े होकर चुप रहता है। क्यों? ये सब बाइबल के अंदर लिखा है, इसीलिए पूरा हो रहा है। नहीं तो किसी के में कोई हिम्मत नहीं कि कोई मसीह लोगों को हाथ लगा देता। हालेलुया। और इस बात को डंके की चोट पर उन पास्टर ने बोला, और सही बोला, गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला। दम है तो वो प्रोस्टिट्यूशन बंद कराओ, दम है तो जीपी रोड बंद कराओ, दम है तो दारू के ठेके बंद करवाओ, जहां गलत काम हो रहे हैं, वो किसी को नहीं दिखता, है ना। अगर कोई मसीह, अगर कोई पादरी खड़े होके, है ना, किसी के घर में जाके प्रार्थना करता है, दुष्ट आत्माएं निकलती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रोगी उठ के खड़े हो जाते। मैं खुद बता रहा हूं, लोगों की तो छोड़ो, आप पादरियों की बात करते हो, मैं जाता हूं यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माएं निकलती है यीशु के नाम से। हालेलुया। बहुत से हिंदू मुसलमान की बातें कर रहा हूं मैं आज यहाँ पर, बहुत से लोगों के लिए मैंने प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो काम बन गए।
हालेलुया। बहुत से लोग, मैं सच बता रहा हूं, बहुत से लोग जो हिंदू थे उनके घर में इतनी परेशानियां, लोगों ने बस सिर्फ ये बात बोली कि भैया आप हमारे लिए प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना करी और मरता हुआ व्यक्ति यीशु मसीह ने खड़ा कर दिया। मेरी वाइफ जीती जागती सबूत है। मरते हुए व्यक्ति को यीशु मसीह ने उठाकर खड़ा करा। 3 दिन के अंदर, मैंने बोला, प्रभु ने मुझसे बोला 6 दिन के अंदर उसको उठा के खड़ा करूंगा। 3 दिन में वो बंदा खड़ा हो गया। क्या मैंने वहां उनको धर्म परिवर्तन कर दिया? लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा होते हैं, मेरी वाइफ जानती है, पैसे नहीं होते, और जाता हूं डंके की चोट पर और जाकर उनके लिए प्रार्थना करता हूं। दुष्ट आत्मा से फाइट करवाता है प्रभु, और वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं को मारा जाता है। दुष्ट आत्मा निकल के जाती है। क्यों नहीं आते तब ये लोग जो यीशु के विरोधी हैं, जो पादरियों को मारते हैं, क्यों नहीं आते? ये उस समय आना चाहिए ना इनको कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा लाभ है, तू मेरे धर्म के, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं। तब कहां रहते हैं ये लोग? तब छुपे रहते हैं ये लोग। और जब कोई पादरी प्रभु का सेवक जाता है प्रार्थना करके, उनको आजादी मिल जाती है और वो जान लेते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, तो फिर ये धर्म परिवर्तन का झूठा इल्जाम लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भाई मुसलमान थे, उनके यहां मैं गया मीट लेने के लिए। उन्होंने कहा कि वो आधा शटर गिरा के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या करूं, मेरे पास लाइसेंस नहीं है और मुझे गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं दे रही है। मैं बहुत परेशान हूं, घर में खाने तक के लिए लाले पड़ रहे हैं। हालेलुया। और मैंने उनका हाथ पकड़ा, वो मुसलमान भाई थे, मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने प्रार्थना करी। मैंने कहा यीशु मसीह, ये भाई बहुत परेशान है, आप इनके जीवन को बदलो। हालेलुया। जो ये कह रहे हैं, जो सर्टिफिकेट इन्हें नहीं मिल रहा है, वो सर्टिफिकेट इन्हें दिला दो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगली बार जब मैं मीट लेने गया, उन अंकल के चेहरे पर मैंने खुशी देखी और उन्होंने कहा बेटा मुझे तो सर्टिफिकेट मिल गया। हालेलुया। जो कि असंभव था, इम्पॉसिबल था। आपने प्रार्थना करी और काम बन गया। हालेलुया। और उन अंकल ने क्या करा, खुशी के मारे चिकन मसाले के 4 पैकेट मेरे चिकन में रख दिए, पैकेट में रख दिए, और उन्होंने कहा बेटा ले जाओ। जब मैं घर गया वापस उस चिकन को लेकर, मैंने अपनी पत्नी को बताया और मैंने बताया, उन अंकल ने मुझे 4 पैकेट फ्री में क्या है चिकन मसाला दिया। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा मैंने तुम्हें फ्री में दिया है, तुम फ्री में दे देना, और तू 4 पैकेट फ्री में उठा लाया। ये काम तो मैंने किया, यानी कि किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। और उसका जो पैसा है वो 4 पैकेट यानी 20 रुपए का, यानी 40 रुपए का तू लेके आ गया। मैं उसी समय दुकान पर वापस गया, मैंने उन अंकल को वो पैकेट दिया। मैंने कहा अंकल हम फ्री में देने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। क्योंकि हम कार्य नहीं करते, काम प्रभु यीशु मसीह करता है। और वो चिकन के 4 पैकेट के पैसे मैंने उन अंकल को दे दिए। मैंने कहा अंकल आप पकड़ो, बस आपका काम बना दिया प्रभु यीशु मसीह ने। आप बड़े उदास थे, आप कह रहे थे आपके खाने के लिए भी पैसे नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो छुप कर क्या कर रहे थे, आधा शटर गिराकर अपने काम को चला रहे थे। आज वो खुले में चौड़े में अपना जो कारोबार कर रहे हैं। हालेलुया। अब सोचिए हम लोग मसीह कैसे होते हैं। उन मुसलमान भाई से मेरा क्या वास्ता था, सिर्फ प्रार्थना ही तो करी, प्रभु ने अपना काम किया। और एक व्यक्ति, एक नहीं मैं ऐसे कई व्यक्ति आपको गिनवा सकता हूं अगर आप मेरे से बात करें तो। एक व्यक्ति मरने की कगार पे था, मरने की, उसकी मां ने सारे दरों पर चली गई और कहा उस और जो आंटी थी उन्होंने बताया 1 लाख रुपए उनके एक दिन का अस्पताल में लग रहा था दिल्ली के। जब मैं उनसे मिला पहली बार, मैंने कहा आंटी आपको प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे को बचा सकता है। माँ तो माँ थी, उन्होंने मुझे मौका दिया, बस मैंने बोला आओ मैं आपको यीशु से मिलवा दूं। मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, तेल यानी लहू लगा, तेल जो होता है, तेल और पानी पे प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह से अपना लहू बनाओ। और प्रभु ने मेरे दिमाग में बोला, मेरे जहन में पवित्र आत्मा ने बोला कि इस व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी करे, 6 दिन में उठ के खड़ा होगा। तीसरे दिन वो जो मरता हुआ व्यक्ति 3 साल से बेड पे पड़ा हुआ था, वो उठकर खड़ा हो गया और वो अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ वो कार में घूमने लग गया। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। जो लोग यीशु का विरोध करते हैं, इसलिए लोग यीशु के पास आते हैं। आप लोग क्यों घर में चुपचाप बैठे रहते हो? आप लोग क्यों अपने घर में छुपे हुए हो? आप निकलो ना, आप जाके प्रार्थना करो ना। अपने धर्म के लोगों के घर में आप लोग क्यों नहीं जाते हो? जाओ, आप प्रार्थना करो, आप जाके देखो उनकी परेशानी क्या है। जब हम लोगों को पता चलता है, हमसे देखा नहीं जाता, क्योंकि हमें प्रभु ने प्रेम सिखाया, मारना काटना नहीं सिखाया। अगर हम तो कहते हैं आप ईसाइयों के घरों में जाओ और वहां पे अगर कोई बीमार है, कैंसर से पीड़ित है, दुष्ट आत्मा है, तो आप प्रार्थना करो अपने भगवान से। अगर आप भगवान सुने और आप लेके जाओ ईसाइयों को, जाओ बोलो कि आ जाओ हमारे धर्म के अंदर, जिसे आप धर्म कहते हो। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, एक पास्टर नहीं उठेगा, एक क्रिश्चियन, एक मसीह, एक ईसाई नहीं उठेगा कि कैसे ईसाई लोग दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई नहीं आएगा, कोई युद्ध नहीं करेगा, कोई मार काट नहीं करेगा, जितना कि आप लोग झूठा इल्जाम लगा के करते हो। इसलिए मैं सच कह रहा हूं,
कि आज समय रहते हुए यीशु के पास आना हमें जरूरी है। ये झूठा इल्जाम ना लगाए, ये तो होना ही है क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। मगर अगर आप अपना बचाव चाहते हैं, जो माँ बाप सुन रहे हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ, अपने बच्चों को शिक्षाएं दो, एजुकेटेड बनाओ, तब जाके उनको ये बात समझ में आएगी। नेताओं के बच्चे ना विदेशों में पढ़ रहे हैं, नेताओं के बच्चे पैसों में खेल रहे हैं और गरीबों के बच्चों को उठा के सामने खड़ा कर देते हैं मार काट के लिए। आज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए बातें, खुलकर बोलता हूं मैं ये बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हम किसी से नफरत नहीं करते ईसाई लोग। हालेलुया। पिछली टेस्टिमनी में आपने सुना होगा, एक जो इंसान था उसने बजरंग दल को फोन करा और एक पादरी को पकड़वा के जेल में डलवाया। जब उसी व्यक्ति का भाई बीमार पड़ा, डॉक्टर ने कह दिया कि मर जाएगा ये। हालेलुया, सारे पैसे खत्म हो गए। ये पादरी चाहते तो वहां पर नहीं जाते। इस व्यक्ति ने फोन करा उन्हीं पादरी को कि मेरा भाई मरने वाला है। ये पादरी गए और वहां पे उन्होंने प्रार्थना करी यीशु मसीह के नाम से, और उसका भाई क्या हुआ? आज वो जीवित है और भला चंगा है। हालेलुया। फिर आप लोग इसे कहते हैं धर्म परिवर्तन। ये झूठ बोलना बंद करो। हालेलुया। और नहीं करोगे, ये तो लिखा है, ये तो होना ही है। मगर मैं जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनको कह रहा हूं, अपना बचाव करो क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाले इस दुनिया का अंत होने वाला है। हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आपने 4 भाग नहीं देखे तो 4 भाग जरूर देखे, और 2 भाग अभी फिर आएंगे। लास्ट भाग होगा ईसाई धर्म और अन्य धर्म की विशेषता है, और जो इसके बाद भाग आने वाला है वो सनातन के ऊपर है, क्योंकि हम बहुत सुन रहे हैं सनातन सनातन सनातन। तो चलिए अब हम भी कुछ सुना देते हैं, सनातन है क्या। तो अगली वीडियो में सनातन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शालोम। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। ये मेरी वाइफ है, इधर आओ, ठीक है ना। मैं भी, एक मिनट बहन, मैं भी हिंदू परिवार से हूँ। और ये देखो, आप प्रतीक देख रहे हैं शेरावाली का, आप देख रहे हैं ना, सब चीज एकदम ठीक है ना। आप लीजिए, फोटो खींचिए, ठीक है ना। मैं हर जगह से परेशान हुआ, कहानी गया, मंदिर गया, मस्जिद गया, ठीक है ना। यहाँ तक कि वैष्णो देवी धाम गया, नीलकंठ गया, हरिद्वार गया, कांवड़ उठा के लेके गया, कोई नहीं सुना। इनके दिमाग में कीड़ा है। अभी डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाऊंगा घर से लाके, ठीक है ना। इसी एम्स की न्यूरोलॉजी के पेशेंट है। जब से यीशु मसीह को माना तब से सही हो गए। बिल्कुल ठीक है, खड़ी है सामने, आप इनसे गवाही ले सकते हैं। मैं गवाह हूँ इस चीज का। जब से यीशु मसीह को माना तब से सही हो गया। तब से मैं परमेश्वर को मानी, तब से मेरी जिंदगी वापिस आई है। तब से मैं सही हो गया जो आपके माइंड में। मैं सही दोबारा टेस्ट तक जियोगे, दवाई खाओगे, पर 6 महीना हो गया मैंने दवाई भी छोड़ दिया। परमेश्वर ने जब मैं चर्च में गई, जानवर की तरह मैं चल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से मुझे खींच के कुछ साफ कर रहा है मुझे, और मेरे अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर निकल रहा है। अब मुझे आप ये बताएं कि जब अगर मुझे यीशु ने नहीं बचाया होता, या तो मैं पागल खाने होती, या तो मैं आज जिंदा नहीं होती और मेरे घर वालों ने अपनी लड़की को खो दिया होता। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि क्रिश्चियन धर्म बदलते हैं, उनको जब आप परसिक्यूट करते हो ना, हम उनसे ये पूछ के देखना कि जब वो दुख में थी तब कौन लोग उनके साथ खड़ा था। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनके जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं ना, उनके दुखों को सुन के देखना। प्रभु ही है, सच बता रही हूँ। घर वाले लोग कोई आपके दुख को नहीं आपको कोई आपके दुख से आपको शांति नहीं दे सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा ईश्वर है कि जिसके जीवन में वो आ गया, उसके जीवन का उद्धार कर देता है। मैं अपनी बताऊं कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया। 15 साल पहले मेरे दिमाग में कैंसर था, ब्रेन ट्यूमर। प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह के भक्तों ने प्रेयर किया और मुझे आज जीवन मिल गया। अगर कोई भी कहे कि 1 करोड़ रुपए ले ले, दोबारा से मूर्ति की पूजा कर नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का मैंने नाम लिया है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। कोई मुझे जान से मार दे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ही नाम